देख रहे हैं जी समाचार न्यूज में मोहित कुमार। आज बैठा हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी के एक ऐसे शख्सियत जिनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ बैठे हैं धर्मवीर सिंह राही जी, जो कि संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी ये अपना एक अलग कदम बनाए रखते हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर अभी क्या आपकी रणनीति चल रही है और संवेदना फाउंडेशन की तरफ से क्या नया कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैनपुरी जनपद का इतिहास गौरवशाली है, गौरवशाली था, गौरवशाली हमेशा रहेगा। लेकिन चंद राजनीतिक सियासी जो सौदागर मैनपुरी में आ गए हैं, उनकी वजह से हमारी सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा निश्चित रूप से खत्म होता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सर्व समाज का सर्वधर्म, चूंकि हमारे आदर्शों ने, पूर्वजों ने हमेशा राष्ट्र को समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमेशा कदम उठाए हैं और हमारा उन्हीं दिशा में सर्वधर्म समभाव के उद्देश्य से सर्व जाति के लोग, सर्व समाज के लोग जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, जो देश की 78 वर्ष की आज़ादी के बाद भी जिन्हें पर्याप्त न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय दिलाने, उनके हक हकूक के लिए संघर्ष और उनके सेवा भाव, उनके बच्चों को शिक्षित बनाना, गरीब बेसहारा लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराना, इस दिशा में संवेदना फाउंडेशन अब तक काम की। जहाँ तक मैनपुरी की धरोहर की बात है कि धरोहर कई बार कुचलने का प्रयास किया गया, कहीं मैनपुरी, कहीं गिरौर विधानसभा को समाप्त किया गया, गिरौर विधानसभा के अस्तित्व को समाप्त किया गया, लेकिन उन सब के लिए, इस मातृभूमि की माटी की रक्षा के लिए हमने निरंतर प्रयास किया है और हमेशा करते रहेंगे। और हमारा मानना भी है कि जिनको अपनी मातृभूमि से सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर, और मैनपुरी जनपद में लोग धनवान तो हैं, लेकिन मन से अमीर लोग नहीं हैं, ये मेरा अपना मानना है। हमने जितने काम किए हैं उसमें मैनपुरी का कभी ना, मैंने मैनपुरी के लोगों से कभी अपेक्षा की, और अब तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैनपुरी के लोगों को गरीब का दर्द नहीं दिखाई देता, गरीब की पीड़ा नहीं दिखाई देती, उनकी अशिक्षा दिखाई नहीं देती। यहाँ का आदमी राजनीतिक गुलाम है, यहाँ का आदमी राजनीतिक गुलाम है। नेताओं के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपने पड़ोस में कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब पीड़ित परिवार है, उसकी मदद में कभी आगे नहीं आता है। जैसा कि मैंने अपने इस राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हमने जो दृश्य देखा है, वो निश्चित रूप से यही है कि मैनपुरी का आदमी सामाजिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। कहीं ना कहीं आप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत देश में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए और मैनपुरी में खासकर? मैनपुरी में तो आपको अच्छी तरह पता है, घिरौर की तहसील का निर्माण कराया, बनगाय आंदोलन चलाया, जवापुर पुल के लिए आंदोलन किया, और आपकी करहेल विधानसभा में ही आओ गंगा नदी का पुनरुद्धार कराया, और उसके बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगभग 300 गरीब बेटियों का कन्यादान संवेदना फाउंडेशन के द्वारा किया गया। और उसके साथ साथ पर्यावरण, नशा मुक्ति, चाहे वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग, उनकी मदद के लिए हम संवेदना फाउंडेशन हमेशा प्रयासरत रही और हमेशा प्रयास करती है। और उन लोगों के साथ साथ जितनी भी जनपद की नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में जो भी मेधावी प्रतिभाएं हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईएएस का आईओजी नीट्स में जिन बच्चों ने सफलता हासिल की है, चाहे लेफ्टिनेंट बने हो सेना में, चाहे सेकंड लेफ्टिनेंट बने हो, चाहे उन्होंने कोई इंजीनियर, डॉक्टर रहे हो, उनका सबका सम्मान, सर्व समाज के बच्चों का, देश की प्रतिभाओं का हमेशा संवेदना फाउंडेशन उनके घर पे जाके उनके अभिभावक, उनके प्रतिभाओं को स्वयं सम्मानित करते हैं। अब राजनीति की बात कर लेते हैं आपसे। अभी कुछ ही समय पहले चुनाव हुआ है खरड़ विधानसभा में। आपके संगठन की किस प्रकार का सहयोग रहा है चुनाव में और किस पार्टी को आपका समर्थन दिया गया? ये हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, हमने जो समाजवादी पार्टी को साथ दिया, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह जी को मैं अपना नेता मानता हूं, मैं माननीय नेताजी को अपना नेता मानता रहा, उन्हीं के सानिध्य में हमने राजनीति शुरू की थी। लेकिन जो निर्णय हुआ और जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुने, वो यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर, जहाँ तक मेरा अब तक हमारी टीम का सर्वे है, वो खरे नहीं उतरे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस जनता ने
उनको नेता बनाया, विधायक बनाया, उन्होंने बहुत उम्मीदें पाली थी। और कोई भी जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है तो वहाँ की लाखों लाख जनता की जनभावनाएं, उनके विकास, उनकी उम्मीदें, उनका शिक्षा, चिकित्सा, सब एक जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैनपुरी जो गुटबंदी के लिए जानी जाती है समाजवादी पार्टी, उसी चंद लोग हैं जिनके गिरफ्त में रह करके, चाहे सांसद जी हों, चाहे यहाँ के विधायक हों, तो इसलिए पूरी जनता की जनभावनाओं का एक तरह से अनादर हो रहा है। मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं कि ये नेताजी को प्यार देने वाली मैनपुरी की माटी है, और मैनपुरी की माटी ने नेताजी को नेता बनाया है, और आज तक नेताजी के सम्मान पर समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है। नेताजी यहाँ बदलाव इतना आया है कि पहले मैनपुरी की जनता का, बुजुर्गों का, कार्यकर्ताओं का नेताजी सम्मान करते थे, लेकिन अब जो नई समाजवादी है, जो आज की समाजवादी है, उसमें वो नेता हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों से पैर छुपाने की अपेक्षा करते हैं, और उनकी नहीं सुनी जाती है। और कार्यकर्ताओं का और यहाँ की आम जनता की तो बात छोड़ी, किसी का भी सम्मान सुरक्षित नहीं है। चंद लोग हैं जिनकी गिरफ्त में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व मैनपुरी कर रहा है। अच्छा, आपने काफी समय दिया है, राजनीति क्षेत्र में भी दिया, समाज सेवा में भी दिया। क्या लगता है जो नेताजी की राजनीति थी और जो आज की राजनीति है उसमें क्या अंतर मानते हैं आप? पूरा अंतर है। नेताजी ने यहाँ के किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, अनाथ, बेसहारा, वंचित, अल्पसंख्यक, व्यापारी, सभी के लिए काम किया, और समता मूलक समाज की, सर्वधर्म समाज की बात की। उन्होंने पूरे देश में एक उत्तर प्रदेश, मैनपुरी का पूरे देश में नाम रेखांकित किया। आज जो है, हम मैनपुरी की पृष्ठभूमि अपने आप में खोती चली जा रही है। मैनपुरी के, मुझे नहीं लगता कि मैनपुरी के कभी किसी प्रतिभा को मैंने आज तक सुना भी नहीं। मैनपुरी में आईएएस भी हुआ, पीसीएस भी हुए हैं, डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए। समाजवादी पार्टी ने तो कभी किसी का मैंने सम्मान करते नहीं सुना। वो किसी प्रतिभा को नहीं जानते। तमाम मैनपुरी में कैंसर पीड़ित मरीज हैं, आज भी उनके परिवार खत्म हो गए। उन परिवारों के लिए समाजवादी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि ने उनके परिवार की मदद नहीं की। उनको मदद जरूरत होती। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक मरीज तो बीमार होता है, उसको बीमारी होती है, लेकिन वो मरीज तो मरता है, लेकिन उसकी परिवार की कई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। इतना महंगा इलाज होता है, जो सांसद निधि से कराया जा सकता है, जो विधायक निधि से कराया जा सकता है। ऐसे मुद्दों पर मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि ने उन गरीबों के इलाज के लिए, कोई ऐसा हमने नहीं सुना है अब तक कि उन्होंने किसी की मदद की है। और खास तौर से यहाँ यादव जो वर्ग है, वो निश्चित रूप से बहुत अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, मेरा जहाँ तक मानना है। और मैं चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, और समाज का जब जन भावनाओं का जब अनादर होता है तो फिर बगावत जन्म लेती है। और आज पूरी तरह से मैनपुरी की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को लेके ठगा सा महसूस कर रही है। ना विकास पे खरे उतर रहे हैं, न सामाजिक व्यवहार पे खरे उतर रहे हैं, न सामाजिक सहयोग पे खरे उतर रहे हैं। ये निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनके लिए घातक साबित होगा। लगातार आप क्षेत्र में रहते हैं, लगातार जिले का भी भ्रमण करते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं आखिर 27 में क्या होने होगा? अब 27 में क्या होगा कि जनता जैसा अपना निर्णय करेगी। जनता की जब कोई सुनने वाला नहीं है तो जनता अपने विवेक से निर्णय लेगी। अब परिणाम तो आपको पता है कि 17 में समाजवादी पार्टी ने 1 सीट खोई थी। नेताजी के जमाने में कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी इस क्षेत्र में। तो 22 में 2 चली गई, और 23 का जो उपचुनाव 25 में हुआ है, उसका परिणाम भी पता है कि 68,500 की लीड 14,000 पे सिमट के रह गई। इसका क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? मुख्य कारण ये है कि चाटुकार लोगों को, दलाल किस्म के लोगों को बढ़ावा देना, और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनको तवज्जो न देना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत न करना। और जो समाज के नेताजी के जमाने के समाजवादी हैं, वो आज कहीं भी समाजवादी पार्टी के मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है, या राजनीति में होता है, जिस समाज में होता है, जिस परिवार में होता है, तो वो परिवार खत्म होता है, परिवार टूटता है। और जिस समाज में बुजुर्गों का अपमान हो, वो समाज टूट जाता है। और पार्टी में होगा तो वही व्यवहार पार्टी पर भी लागू होता है। तो क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी जमीन पर राजनीति नहीं कर पा रही है? अब ऐसा है, समाजवादी, अब तो कहना गलत हो गया है। विचारधारा अब समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो विचारधारा है, वो सामंतवादी है। वो अपने आप को सामंतवादी सोच के तहत राजनीति कर रहे हैं। और जबकि नेताजी ने सामंतवाद के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ी, सामंतवाद को खत्म करके समाजवाद की स्थापना की। और आज समाजवाद
खोता चला जा रहा है और सामंतवाद बढ़ता चला जा रहा है। एक सवाल और है, आप संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवा भी करते रहते हैं, और एक कल बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिला मैनपुरी में, आला जयंती है, उस पर क्या आप दो विचार रखेंगे? देखिए, कोई भी हमारे समाज का हो, किसी भी समाज का हो, यदि वो महापुरुष है, उसकी जयंती है, तो उस जयंती को जो लोग मना रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। आला जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों के इतिहास के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी पहले पढ़े। आज अध्ययन का बहुत अभाव है, आज लोग पढ़ नहीं रहे हैं, केवल एक इवेंट की तरह कार्यक्रम को मनाना, मैं समझता हूँ कि कोई प्रासंगिक नहीं होगा। उन पर पढ़ें, उन पर मनन करें और उनके जो आदर्श हैं वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तब तो उनकी जयंती पुण्यतिथि साबित होती है। और तो उसका एक सच्ची उनकी जो स्मृति है वो तभी होती है कि जब उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें और समाज में जो उन्होंने किया उनके आचरणों को हम लोग अपने जीवन में उतारें, उनका अनुसरण करें। युवा पीढ़ी को इन चीज़ों में विशेष रूप से हम अपने आदर्शों का, बुजुर्गों का, पूर्वजों का, जो उनका आचरण था, जो उनकी वीरता थी, उनका पराक्रम था, उनको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें, तो ऐसी जयंतियाँ सार्थक होती हैं। अन्यथा एक तरह से एक सोशल मीडिया पे आ जाना और कुछ कर लेना, ये समझता हूँ, तो मेरी निगाह में तो ऐसे कार्यक्रम एक इवेंट की तरह हैं और यदि इस तरह से सार्थक निर्णय लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जैसा कि मेरे साथ थे संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही जी। काफी मुद्दों पर चर्चा हुई, काफी राजनीतिक मुद्दे भी, काफी समाज सेवी के मुद्दे भी रखे गए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर एक पल एक नई खबर दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।